झारखंड सरकार हमें न्याय दो, सरकार हमें न्याय दो, गोरी नीति नहीं चलेगी, गोरी नीति नहीं चलेगी, एक राज्य एक नियमावली से काम करो, एक राज्य एक नियमावली से काम करना हो। हम सब पलामू से चलते चलते 6 दिन हो गया, आज पैदल चल रहे हैं। पैर में इतना फोड़ा हो गया, जख्म हो गया कि हमारी हालत खराब है। चेहरा देख सकते हैं सभी स्टाफ को। सभी आज हम बर्खास्त अनुसेवक पलामू से चलकर 6 दिन में आज माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ धरना के रूप में उनसे आग्रह करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया, मुख्यमंत्री से पुलिस प्रशासन हमको जबरदस्ती रोक दिया, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया। हमको मांग था कि हम मुख्यमंत्री से खाली मिल करके अपनी बात को रख देते, आवेदन दे देते, हमारी संतुष्टि होती। और हमको भी हिम्मत और है कि अगर हेमंत है तो हिम्मत है, या झारखंड का धरती जो है शिबू सोरेन का बनाया हुआ धरती है। इसी उद्देश्य और उनके मार्ग पर चलकर हम लोग पैदल यहाँ पहुंचे हैं। और हमको विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी हम सबको नौकरी देंगे। क्योंकि हम पिछले 3 घंटे से आप लोग राज्य में गोल गोल घुमाया जा रहा है, क्यों? हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री महोदय से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कह रहा है कि नहीं, आप लोग को नहीं जाने देंगे। जबकि हम लोग वहां से पैदल थकते हारते हुए आए हैं। हजूर, हम क्या कहें, हम 10 बरस नौकरी करने के बाद अचानक हम सबों को नौकरी से बाहर कर दिया गया, भगा दिया गया। इस उम्र 55 वर्ष की उम्र में हम किसके द्वार पर जाएंगे? कोई हमको नौकरी नहीं दे रहा है। हमारे 2 साथी जो है से हार्ट अटैक से मर गए, नौकरी जैसी बर्खास्त हुआ 2 को मर गए। आपको हम बताना चाहते हैं कि 10 में विज्ञापन जो निकला हुआ था, कुछ जिले में 9 में भी निकला हुआ था विज्ञापन। सभी जिलों में एक ही नियमावली था और सभी ये देख लीजिए विज्ञापन का कॉपी है। पूरे झारखंड में एक ही नियमावली पर हुआ है और उसमें पलामू भी उसी नियम से हुआ था। लेकिन मात्र खाली पलामू को लोगों को ही बर्खास्त किया गया, हमारी घर को, हमारे परिवार को लूटा गया, हमको ठगा गया है। सरकार के पदाधिकारियों द्वारा हमको जो है धोखा दिया गया है इस उम्र में। अब हम बताइए कहाँ जाएंगे? हमारे साथ छलावा किया गया सका। आदेश पर ये जो है काम हुआ, यह डीसी महोदय हम लोग करके बर्खास्त किए हैं, पलामू के डीसी महोदय किए हैं। उसके बाद हम लोग को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया था, कोई सूचना नहीं दिया गया था। सीधे हम लोग को जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में मिलता है कि आप लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है। अचानक हार्ट पर कितना पड़ता है जब हम ऑफिस में बायोमेट्रिक लगाने जाते हैं, झाड़ू बहारू करते हैं और बायोमेट्रिक जब लगाते हैं हजूर, तो कह दिया जाता है पदाधिकारी द्वारा आप लोग को तो बर्खास्त की चिट्ठी निकल गया है, डीसी आप लोग को हटा दिया। अचानक हम लोग को शॉट मारता है और समझिए कि हम लोग तो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग जब मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि हाथ में चिट्ठी धरा दिया जाता है कि आप लोग सब बर्खास्त हो गए। बताइए, ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? ये तो अन्याय है। मैंने अन्याय का पराकाष्ठा कहा जा सकता है पदाधिकारियों का। जितना मनो कठिन से कठिन उनको से है कि सजा उनको मिलनी चाहिए थी, जो सजा हमको मिला। यह गलती, अगर विज्ञापन गलती है, नियमावली गलती है, तो पदाधिकारियों की गलती है, नियम बनाने वाले को गलती है, विज्ञापन निकालने वालों को गलती है। झारखंड के न प्रशासनिक की गलती है और न पलामू के हम सब बर्खास्त अनुसेवक को कोई गलती है। नियुक्ति डीसी साहब कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सीधे बर्खास्त का लेटर दिया जी। हमारे हमारा कृष्ण कुमार पासवान नाम है, बर्खास्त अनुसेवक हो गए। हम कहने में भी शर्म आ रहा है कि हम सरकार के अंग हुआ करते थे, सरकार का विकास में हमेशा लगे रहते थे, लेकिन आज हमको बर्खास्त कर दिया गया है। ये कहने में भी शर्म लग रहा है, क्योंकि हम अभी 10 वर्षों से नौकरी कर रहे थे, हमको हटा दिया गया है। आप सौदार हम मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर हुआ, पलामू जिले के बर्खास्त अनुसेवक हम हुए। बर्खास्त करने में शर्म हो रही है कि चूंकि पलामू के उपायुक्त ने विज्ञापन निकाली थी, उनके विज्ञापन के अनुसार हम फुलफिल किए, तब हमको नौकरी मिली। आप लोग सभी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, पत्रकार बंधु हैं। विज्ञापन सर डीसी निकालती है, हमको एग्जाम लेती है, मेरा हमको पास करती है, हमको ज्वाइनिंग लेटर देती है और हम लोग बड़ा ईमानदारी से अपने अपने ऑफिस में काम करते हैं। और हम लोग लगातार 8 साल तक सरकार की सेवा की। 8 साल तक हम लोग की नौकरी चलता रहा, हम लोग की सेवा संपुष्टि हो गई। हम लोग इलेक्शन के काम करते थे, सरकार का हर काम करते थे। अचानक कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई टेक्निकल कारण से कुछ आ जाता है और डीसी का एक लेटर निकल जाता है कि जितने भी अनुसेवक थे पलामू जिले में 251 लोग बर्खास्त कर दिए गए एक झटके में। हम लोग को कोई जानकारी नहीं क्यों बर्खास्त कर दिए गए। हम लोग इसीलिए पिछले 10-12 महीना से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं पलामू में। नहीं, ये हम लोग कलेक्टेरिएट में थे। हम लोग मतलब पलामू जिले के स्वास्थ्य विभाग, अंचल, ब्लॉक सभी विभागों में हम लोग कार्यरत थे। चपरासी के पद पर थे, साहब बता रहे हैं, सबसे छोटा कर्मचारी थे हम लोग। तो हम लोग बर्खास्त हो गए। अब हम लोग पिछले 10 महीना से सड़क पर उतरे हुए हैं, बाल बच्चे लोग हम लोग के रोड पे हैं। हम लोग बहुत सारे लोग लोन ले लिए हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी जब सेवा संपुष्टि हो जाती है, आप लोग समझ सकते हैं, तो हर कोई अपने हिसाब से लोन ले लेता है, बेटी की शादी करने के लिए, घर बनाने के लिए, बाल बच्चा पढ़ाने के लिए। अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल से नाम काट दिया गया है
और हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग के प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका नारा है कि हेमंत है तो हिम्मत है। उसी हिम्मत के साथ हम लोग बहुत बड़ा हिम्मत किए कि पलामू से रांची 180 किलोमीटर पांव पैदल न्याय पद यात्रा, हमारा बैनर पोस्टर में देख लीजिए, न्याय पद यात्रा हम लोग निकाले। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से आखिर कैसे हम मिलें, क्या करना होगा कि हमारे मुख्यमंत्री हमसे मिलेंगे, हमारे दुखड़ा को सुनेंगे, आप लोग बताइए। और हम लोग की मांग अगर नहीं माना जाए, हम लोग अभी मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे थे, हम लोग को प्रशासन ने रोक दिया, हम लोग क्या करें? अगर हम लोग से मुख्यमंत्री साहब नहीं मिलेंगे, हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, तो हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से और या प्रधानमंत्री से। क्या हम लोग इच्छा मृत्यु के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है? आप लोग बोलिए। हम लोग 251 है, पलामू जिला के पूरे अनुसेवक लोग। अच्छा, एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि झारखंड प्रदेश में एक ही नियमावली के तहत पूरे जिला में बहाली हुई अनुसेवक की। अभी मान लीजिए कि रांची जिला के जो अनुसेवक होंगे, जो ब्लॉक में काम कर रहे होंगे, हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे, अंचल में काम कर रहे होंगे, इसी नियमावली के तहत उनकी भी नौकरी हुई है। बोकारो में, मैंने झारखंड प्रदेश के 24 जिला में एक ही नियमावली से बहाली हुई है। उसी नियमावली में हमारा होता है कि तुम्हारा नियमावली गलत था, विज्ञापन गलत था, तुम बर्खास्त कर दिए गए, बाकी लोग क्यों काम कर रहे हैं? अगर हम लोग की मांग नहीं माना गया तो हम लोग भी आगे कदम उठाएंगे और झारखंड में बहुत बड़ा झटका आने वाला है। लगभग 6000 से 7000 अनुसेवक हमारे ही तरह उन लोग भी रोड छाप हो जाएंगे। हम लोग अभी आज रहेंगे, रात भर रहेंगे, कल भी रहेंगे। हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि हम लोग को मांग को सुना जाए। यहाँ वो नहीं आ सकते हैं तो 5 सदस्यीय टीम को बुलाएं, अपने पास हमारी मांगों को सुने और हम लोग को समायोजन कराएं। अभी झारखंड सरकार, एक तरफ आप कह रहे हैं हेमंत है तो हिम्मत है। जी, जब हिम्मत है तो आप लोग को बर्खास्त क्यों किया गया? बर्खास्त कर दिया गया वहाँ के डीसी के, हेमंत सोरेन की इसमें मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं है। मांग तो यही करने आए हैं ना। मांग करने वहाँ की डीसी की उदासीनता, वहाँ की मंदबुद्धि के कारण हम लोग बर्खास्त कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया भी था डीसी उपायुक्त पलामू के पास, उन्होंने मार्गदर्शन मांग सकता था, एजी से कोर्ट में मार्गदर्शन मांगता, चीफ सेक्रेटरी से मार्गदर्शन मांगता, अपना रिव्यू फाइल करना चाहिए था कि ठीक है सरकार हमको बहाल किया उपायुक्त पर ना सुप्रीम कोर्ट प्रश्न चिन्ह उठाया, तो रिव्यू में जाता कि हम गलत नहीं किए, हम सही किए हैं। इसलिए हमारी जो बहाल किए गए हमारे वर्कर हैं, अच्छे हैं, वो रिव्यू में जाना चाहिए। वो अपना पला झाड़ते हुए छोटा कर्मचारी को टीला की तरह मैच दिया, बर्खास्त कर दिए। मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर हुआ, जो लोग पलामू डालटेगंज के बर्खास्त। हमारे 2 भाई हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। एक उपेंद्र पासवान सिंगरा के रहने वाले हैं, डालटेगंज के बगल में, अब एक मनोज राम, हरिजन बेचारा, दोनों हरिजन थे। अब आपको बता दें कि जितने हम लोग हैं हर कास्ट के लोग हैं, लेकिन अधिकतर संख्या इसमें हरिजन आदिवासी की है। अब हम ये भी मांग करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि अगर आज शिबू सोरेन जी जिंदा होते, उनके पिताजी जिंदा होते, तो ऐसा देखने का स्थिति नहीं मिलता। हम बस मुख्यमंत्री से यही मांग करेंगे कि हम लोग को दुखड़ा सुना जाए। आखिर क्या करेंगे कि हम लोग की आवाज उनके कानों तक जाएगा।